एक रिपोर्ट के अनुसार एलेक्सी नवलनी का शव आर्कटिक के एक अस्पताल के मुर्दाघर में मिला था और उसके सिर और छाती पर चोट के निशान थे। प्रमुख रूसी विपक्षी नेता और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आलोचक अलेक्सी नवलनी का शव उनकी मृत्यु के 2 दिन बाद आर्कटिक के एक अस्पताल के मुर्दाघर में पाया गया था। उनके शरीर पर चोट के निशान थे। एक रूसी अखबार ने एक गुमनाम पैरामेडिक के हवाले से खबर दी थी। पैरामेडिक ने कहा कि प्रोटोकॉल के अनुसार शवों को सीधे विदेशी चिकित्सा ब्यूरो में ले जाया जाता है, लेकिन एलेक्सी नवलनी के शरीर को किसी कारण से एक नैदानिक अस्पताल में ले जाया गया। सूत्र ने यह भी कहा कि उनके शरीर पर चोट के निशान दौरे के दौरान किसी को पकड़े जाने के निशान से मिलते जुलते हैं। अज्ञात सूत्र ने रूसी अखबार नोवाया गजेटा यूरोप को बताया कि जब नवलनी का शव शवगृह में पहुंचा तो उसके सिर और छाती पर चोट के निशान थे। नोवाया गजेटा ने पैरामेडिक के हवाले से कहा, आमतौर पर जेल में मरने वाले लोगों के शवों को सीधे ग्लेजकोवा स्ट्रीट पर फॉरेंसिक मेडिसिन ब्यूरो में ले जाया जाता है, लेकिन इस मामले में इसे किसी कारण से क्लिनिकल अस्पताल ले जाया गया। सूत्र ने आगे कहा, वे उसे मुर्दाघर ले गए, उसे अंदर लाए और फिर दरवाजे के सामने 2 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया। हो सकता है कि उन्होंने यह कहते हुए एक बोर्ड भी लगा दिया हो कि यहाँ कुछ रहस्यमय हो रहा है। बेशक हर कोई जानना चाहता था कि क्या हुआ था, सारी गोपनीयता किस बारे में थी और क्या वे कुछ गंभीर छिपाने की कोशिश कर रहे थे। पैरामेडिक ने आगे कहा कि उनकी विशेषज्ञता के अनुसार नवलनी के शरीर पर लगी चोटों से पता चलता है कि किसी ने उन्हें पकड़कर रखने की कोशिश की थी। ऐंठन हो रही थी। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी छाती पर चोट के निशान थे जो अप्रत्यक्ष हृदय मालिश से आते हैं। एलेक्सी नवलनी के रिश्तेदारों और तत्काल परिवार को उनकी मृत्यु के बाद लगातार तीसरे दिन उनके शरीर तक पहुंचने से मना कर दिया गया। उनकी टीम ने सोमवार को कहा, उनकी मां को मुर्दाघर में अनुमति नहीं दी गई थी जहां इसे रखा जा सकता था। पुतिन आलोचक की प्रवक्ता किरा यार्मिस ने एक्स पर पोस्ट किया, एलेक्सी की मां और उनके वकील सुबह सुबह मुर्दाघर पहुंचे। उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। एक वकील को सचमुच बाहर धकेल दिया गया। जब स्टाफ से पूछा गया कि क्या एलेक्सी का शव वहां है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एलेक्सी नवलनी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी थे। वह रूस के सुदूर उत्तर में रूस की सबसे कठोर जेलों में से एक में 3 दशक की सजा काट रहा था। 30 साल की सजा के ठीक 3 साल बाद नवलनी शुक्रवार को जेल के अंदर बेहोश हो गए और उनकी मृत्यु हो गई।